वेलकम बैक। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है जी। जनाब ज़हीम साहब, गैर यकीनी मुस्तकबिल, महंगाई, बेरोज़गारी, क्या यही वो अवामिल हैं जिसकी वजह से ये इजी मनी की तरफ लोग राग़िब हो रहे हैं, बिलखुसूस नौजवान बच्चे? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप अब कहना नहीं चाहिए बात, आप एक इन्फ्लुएंसर, आजकल बच्चों में ना बड़ा क्रेज़ है कि ये हम यूट्यूब पे चैनल बनाएंगे अपना, हाँ, और बस इजी मनी। हाँ। अच्छा, मैट्रिक पास किया नहीं होता है, यूट्यूब चैनल पहले बन जाता है और फिर वो उसके बाद दूसरी तरफ निकल जाते हैं। मैं मतलब ये बात बड़े उससे कह रहा हूँ कि मैंने बहुत यूट्यूबर को इन्वेस्टिगेट किया है, उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। उनको कोई पता नहीं होता कि हमारी क्या कैरियर है इसके अंदर, और बस उनको ये पता होता है कि जी हम इतने लाइक्स, इतने फॉलोअर्स बढ़ेंगे और हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे। चाहे आप अब इस चीज़ से हट गए, ये बड़ा पहलू। अच्छा, उनके घरों में एक मोबाइल फ़ोन लेंगे, एक कैमरा रखेंगे सामने और अपनी वीडियो बनाएंगे और अपने लाइक्स बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन सर, वो तो फिर भी पहले कंटेंट होता था कि कोई कंटेंट हो, ये तो कंटेंट से भी आगे बात चली गई है। अब तो कंटेंट की बात ही नहीं रही ना। आप बताओ ये कि जी जो मेरे पास मौका लगा, मैं माइक से, और मैं अभी पिछले दिनों एक जगह बता भी रहा था कि ये बड़ा हमारे लिए, अब हमारा नया 2025 का जो पीका एक्ट अमेंड हुआ है, उसके अंदर ये जो फेक न्यूज़ और बना के जो हम लोग करते हैं ना, और इस तरह हम लोगों को अपनी तरफ करते हैं, उसमें ख़ास तौर पे अमेंडमेंट लाई गई है इसीलिए। हाँ। और वो इसीलिए लाई गई ख़ास तौर पे, बड़ी मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ, अच्छे इन्फ्लुएंसर, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि मीडिया से वाबस्ता होकर यूट्यूब चैनल बना लिया और उसके बाद इरेगुलर चैनल पर यहाँ बैठ के हम जो बात करते थे, ये कहीं ना कहीं रेगुलेट होती है पैमरा के अंदर, एक डिसिप्लिन के साथ थे। उधर यूट्यूब में गए ना, बड़ी मार्क से उधर जाके बिल्कुल आउट हो गए। हाँ। और जो मर्जी माइक में लिया, सिर्फ अपने चैनल जो है ना, वो बेसिकली रेगुलेट हो रहा होता है। अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह फर्क आएगा। और अभी आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स के खिलाफ बिसाइड दिस भी केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं फेक न्यूज़ के ऊपर। ओके जी, वकास आपकी तरफ आता हूं, समाजी पहलुओं के ऊपर आता हूं, क्योंकि इस तरह की भी चीजें रिपोर्ट हुई हैं कि अब अपने वालिदैन से छुप के बहन के, बेटी के जहेज के पैसे तक जो है इन ऐप्स के अंदर लोगों ने डाल दिया और उसके बाद अब जो है वो सर पकड़ कर बैठे हुए। जी बिल्कुल, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। असल में जो एक थीम हमें दी जाती है ना, गेट रिच क्विक की, कि यार ये मेरे पास गाड़ी है, इस तरह से तुम भी आओ और गाड़ी ले लो, तो हम लोग असल में, हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस हमें दी नहीं जाती कि हमने अगले को चेक करना है कि यार ये क्या जो चीज़ है वो बेची जा रही है वो सही है कि नहीं सही। इसमें हमारी गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा स्टेप लेना चाहिए कि हर चीज़ की एक बाउंड्रीज़ हो। लाइक कि अभी हम बात कर रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर कि कोई भी आता है बच्चा, वो आगे कॉन्टेंट क्रिएट करता है, उसकी वजह यह है कि हम एक मॉडर्न एरा के अंदर हैं। तो यहाँ पे जितने भी और बच्चे आएंगे तो वो भी इसी तरह से अपने यूट्यूब के चैनल्स, टिकटॉक वगैरह वगैरह इस तरह से आएंगे, क्योंकि हमने आइडियलाइज इन चीज़ों को किया हुआ है कि हमें नज़र आता है कि यार जैसे डकी को हम देखते हैं उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि चलो हम भी नेक्स्ट डकी बन जाएंगे। हाँ। तो विच इज़ लाइक ठीक है, वो अच्छी चीज़ है, कोई मसला नहीं है उसमें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को बाउंड्रीज बनानी चाहिए कि यार क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। लाइक कि अगर हम बात करें रजब भट्ट की, उनके साथ वो जो एक वो शेर का केस हुआ था, उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड थी कि आपने वाइल्ड लाइफ के ऊपर एक वीडियो बनानी है, तो उससे किसी ने नहीं पूछा कि आप वो वीडियो किधर है, उसने कहीं भी अवेयरनेस नहीं दी वाइल्ड लाइफ के ऊपर। तो हमें बेसिकली स्ट्रिक्ट एक्शन पॉलिसी बनानी चाहिए जहां पे हम इन बाउंड्रीज को कवर करें ताकि कोई भी उन बाउंड्रीज को पार ना कर सके। जी नसीर साहब, बात यह कि जब हम देखते हैं ना सोशल मीडिया में, मैं पंजाब साइड की बहुत सारी इस तरह की वो होती हैं, और वो भी अंदरून में और इंटीरियर में, कि जनाब वो शादी में डॉलर्स तक जो है वो निछावर किए जा रहे होते हैं और इतना लेविश दिखाया जा रहा होता है, और उसके बाद रुझान आता है, लोग डंकी पे जो है वो यूरोप जाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो भी वही स्टेटस ले लें। तो ये वही उसी चीज की रेप्लिका, उसी चीज को आगे बढ़ाता है, चाहे वो डंकी हो या फिर वो डकी हो, यही चीजें हैं सारी। सर देखिए, मेरा इस पे सिर्फ एक पॉइंट है और आंसर पता है क्या है, जैसे भी सर ने कहा कि अच्छे लोग भी, आंसर इज टू ओनली फिल्टर। सर माय पॉइंट इज, हम लोग एक बहुत थिन आइस के ऊपर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान में एक वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बन चुकी है। पाकिस्तान इज गोइंग टूवर्ड्स एन एरा जिसके अंदर आपको नजर आएगा दुनिया के अंदर एक आपकी चेंजिंग इकोनॉमी है। वी आर गोइंग टूवर्ड्स क्रिप्टो ट्रेडिंग और पाकिस्तान एक क्रिप्टो का गढ़ बनेगा। एंड आई नो अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ मनी, और वो पाकिस्तान का एसेट होगा। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली इशू क्या है, आपके तवज्जुह से ये आप लोग की ड्यूटी, आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा काम है, कौन सा बुरा काम है। ये ना हो कि किसी एक बुरे काम या किसी एक ब्लैक शीप की वजह से जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो रेगुलेटेड अथॉरिटी, जो रेगुलेटेड इकोनॉमी कल को बननी जा रही है, वो भी तबाह हो जाए। सो वी हैव टू बाइफरकेट बिटवीन बेटिंग एंड द पीपल वर्किंग हार्ड विद टेक्निकल एनालिसिस, मेहनत करके जो लोग पैसे बना रहे हैं। ये बाइफरकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी।